हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तीन मेन टाइप्स पढ़ ली थी, एटॉमिक डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स की तीन टाइप्स में से फर्स्ट टाइप स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर फोर टाइप्स के हैं: शॉर्टके डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैलेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। शॉर्टके और फ्रैंकल डिफेक्ट्स आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। वैलेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कोवलेंट कंपाउंड्स में होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एटम्स आर एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ केमिकल फार्मूले आर कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स. The defects present in such solids are called stoichiometric defects. The stoichiometric ratio remains same after defect. Stoichiometric defect, the compounds in which the number of positive and negative ions or atoms are exactly in the same ratio as that of chemical formulae are called stoichiometric compounds. The defects present in such compounds or solids are called stoichiometric defects. Stoichiometric ratio remains same after defect. फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ये फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन की रेशियो है 1:1। तो ये है स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। तो ये सेम रहती है आफ्टर डिफेक्ट। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 फार्मूला है। रेशियो है मैग्नीशियम टू क्लोरीन 1:2। 1:2 जो है ये स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। तो ये सेम रहती है आफ्टर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर फोर टाइप्स के हैं। पहली टाइप है शॉर्टके डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टके इन 1930। दिस डिफेक्ट occurs when certain ions are missing from the crystal and vacancies or holes are created at their respective positions. Since stoichiometric ratio is retained, so the number of missing cations and anions must be same. That is, crystal is electrically neutral. तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जो है मिस करते हैं, क्रिस्टल को लीव करते हैं शॉर्टके डिफेक्ट में। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो रिटेन रहती है। मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी रिटेन रहेगी। जैसे NaCl में है NaCl पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इक्वल नंबर ऑफ आयन जो है सोडियम और क्लोरीन जो है रिमूव करेंगे क्रिस्टल से, तो चार्ज जो है न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है रिमूव हो जाएंगे। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो भी सेम रहेगी 1:1 बाकी पूरे क्रिस्टल में। लेट एन आयनिक कंपाउंड AB, A is cation positively charged, B is anion negatively charged. जो क्रिस्टल है इसमें जो अरेंजमेंट है A B करके अल्टरनेट होगा ये पूरा। तो ये जो है आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें से कुछ कैटाइन और एनायन जो है मिस कर जाते हैं, लीव कर जाते हैं क्रिस्टल को। तो यहाँ पे शॉर्टके डिफेक्ट दिखाया है। ये जो है बी नेगेटिव और A पॉजिटिव आइडियल क्रिस्टल में प्रेजेंट है, लेकिन जब डिफेक्ट के बाद आफ्टर डिफेक्ट जो है दोनों रिमूव हो चुके हैं, एक कैटाइन और एक एनायन। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनायन जो है मिस हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्टके डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। ये मैंने पहले भी बताया है। कंडीशंस क्या है शॉर्टके डिफेक्ट के लिए? कैटाइन्स एंड एनाइन्स हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज। कैटाइन्स और एनायन का साइज जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा। साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल होगा, या फिर डिफरेंस जो होगा साइज में बहुत कम होगा।
कैटाइंस और एनाइन जो होंगे लार्ज साइज्ड होंगे, हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। लार्ज साइज आयंस होंगे तो एक एनाइन को लार्ज नंबर ऑफ कैटाइंस ने सराउंड किया होगा, और इसी तरह एक कैटाइन को लार्ज नंबर ऑफ एनाइंस ने सराउंड किया होगा। तो यहाँ पे एक कैटाइन को 6 एनाइंस ने सराउंड किया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इस कैटाइन का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। ड्यू टू रिमूवल ऑफ आयंस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज लोड। तो डेंसिटी जो है लो हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम रेशो ये कम हो जाएगी क्योंकि आयन जो है रिमूव हो रहे हैं क्रिस्टल से। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज आल्सो लोड, क्योंकि स्पेस बन जाएगी क्रिस्टल के अंदर जब आयंस रिमूव होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी क्योंकि इसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो एडजेसेंट आयन जो है मूव करेंगे इन होल्स की साइड, इन होल की तरफ, तो क्या होगा कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयन की मूवमेंट की वजह से जो होगी कंडक्टिविटी होगी क्रिस्टल की। तो ये था शॉर्टकट डिफेक्ट। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ए रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल इन 1926। This defect occurs when ions are missing from their original position. Ions कौन से होंगे? Cations, and occupy interstitial sites between the lattice point. तो cation जो है मिस करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, प्लेस को, और ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट, जो बाकी आयंस होंगे उनके बीच में जो स्पेस बची होगी वाइड स्पेस उसमें जाके बैठेंगे। दिस डिफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कंपाउंड एंड इन दिस क्रिस्टल। तो यहाँ पे ये आइडियल क्रिस्टल है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई मिसिंग आयन नहीं है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफेक्ट आता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन जो है, क्योंकि कैटायन नॉर्मली जो होता है कैटायन का साइज जो है छोटा होता है एज कंपेयर टू एनाइंस। तो कैटायन स्मॉलर साइज होंगे तो अपनी स्पेस, अपनी प्लेस को पोजीशन से स्किप करेंगे और इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पोजीशन थी एक ही, और ये 3 एनाइन, 2 कैटायन और 2 एनाइन के बीच में जो स्पेस बची थी, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको, वहाँ पे बैठ जाता है इंटरस्टिशियल साइड्स में, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कैटायन जो है रिमूव नहीं होता है, जो आयंस हैं रिमूव नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी प्लेस छोड़ते हैं, पोजीशन छोड़ते हैं और इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बैठ जाते हैं, वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कोई आयन जो है लीव नहीं करेगा क्रिस्टल को। This defect occurs in compounds in which cations are much smaller than anions. तो cation जो है बहुत छोटे होते हैं as compared to anions. Size of cation is very small than anion. तो small sized cation जो है वही skip करते हैं अपनी प्लेस को, और interstitial side जो है बहुत कम स्पेस बचती है void की, तो उसमें जाके बैठते हैं interstitial स्पेस में। हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा क्योंकि कैटायन जो होगा स्मॉल साइज्ड होगा, तो कैटायन को बहुत कम नंबर एनायन जो है सराउंड कर पाएंगे, क्योंकि छोटा जो कैटायन होगा उसमें जो है स्टीरिक एंट्रेंस आ जाएगी, एनायन जो होंगे लार्ज साइज होंगे तो कैटायन छोटा होगा, तो जो स्पेस बनेगी उसमें बैठेगा कैटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, कम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा, 3 आ रहा था, अगर बहुत ही छोटा है तो 2 ही आएगा। कैटायन ज़्यादा लार्ज साइज है, एनायन कैटायन स्मॉल साइज है और एनायन लार्ज साइज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 आएगा इसमें। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कैटायन मिस करता है अपनी प्लेस को,
वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिसमैच ऑफ साइज। यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कैटायन जो है बहुत छोटे होते हैं और एनायन जो है लार्ज साइज्ड होते हैं। तो जब साइज इक्वल नहीं होते हैं, कंपेरेबल नहीं होते हैं, तो क्रिस्टल अनस्टेबल होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जब कम होता है तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू स्मॉल एक्सटेंट। इसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है लेकिन बहुत कम। इसमें जो है सिर्फ कैटायन जो है अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो मूवमेंट कम है तो मीन इलेक्ट्रिक करंट भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। ये थे शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट से और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट, और साथ में जो बचा है बैलेंस्ड इफेक्ट और इंटरस्टिशियल इफेक्ट वो भी कंप्लीट करेंगे उसके साथ। थैंक यू।